भारत में नफरत फैलाने वाले मौलानाओं का हुआ पर्दाफाश। मजहबी दंगे कराने वाले इस्लामिक विद्वान निकले सबसे बड़े जालसाज। हिंदू मुस्लिमों को लड़वाने का नहीं छोड़ते ये एक भी मौका। अपनी साजिशों की आड़ में इन्होंने न जाने कितने मासूमों का घर फूंका। लोगों को बहकाकर मुसलमान बनाना है इनका काम। नापाक इरादों वाले भारत के कलंक ये हैं 5 मौलानाओं के नाम। जी हां दोस्तों, ये लोग हमारे देश के इस्लामिक स्कॉलर्स माने जाते हैं। ये वो महान हस्तियां हैं जो भारत में रहने के बावजूद भारत के गैर मुस्लिम लोगों को काफिर कहते हैं, भारत की जनता से नफरत करते हैं और भारत माता के जयकारे लगाने से इनकार कर देते हैं। वहीं देश में बस किसी बात पर झगड़ा होने की देर है और मुसलमानों के नेता बनने वाले ये लोग अपने भड़काऊ बयानों की झड़ी लगा देते हैं और हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि कैसे न कैसे करके लोगों में आपस में नफरत फैलाई जा सके। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं असदुद्दीन ओवैसी। दोस्तों, ये वो महान हस्ती हैं जो भारत में तो पैदा हुए लेकिन इन्हें भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। ये उड़ते हुए तोते की पूंछ पकड़कर चलने में विश्वास रखते हैं और हर तरह की विवाद में अपनी टांग अड़ाना अपनी शान समझते हैं, लेकिन कर कुछ भी नहीं पाते। खैर, अब चाहे भारत के मुसलमान हो या गैर मुस्लिम लोग, सभी का ये मानना है कि हमारे ओवैसी महाशय ये सब अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए कर रहे हैं। उनकी हरकतें बिल्कुल उस छोटे बच्चे की तरह है जो पूरे परिवार का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बेबात के जोर जोर से रोने लगता है। फिलहाल तो इन्हें एक राजनेता और वकील के नाम से जाना जाता है और उनकी पुंगी बजाने में हमारे योगी बाबा का सबसे बड़ा हाथ है। मौलाना तौकीर रजा अपने खतरनाक भड़काऊ बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले मौलाना तौकीर इस्लामी विद्वान के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन उनकी जुबान जितनी ज्यादा लंबी है उतनी शायद भारत और पाकिस्तान की सीमा भी नहीं होगी, क्योंकि ये हमेशा ऐसे भड़काऊ बयान देने में लगे रहते हैं जिससे कैसे न कैसे करके देश में दंगे फसाद हो ही जाए। ये भारत सरकार को आतंकवादी कहते हैं, योगी सरकार पर मुसलमानों के धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगाते हैं और तो और मुस्लिम युवाओं के दिमाग में मुस्लिम राष्ट्र मांगने की भड़काऊ साजिश रचती हैं। इनका कहना है कि मुसलमान आतंकियों को धमाके करके मुस्लिम राष्ट्र की मांग करनी चाहिए और काफिरों को देश से निकालकर फेंक देना चाहिए। तो जरा खुद सोचिए कि भारत जहां पर सबसे ज्यादा हिंदुओं की जनसंख्या है, वहां यह महाशय हिंदुओं को हिंदुस्तान से फेंकने की बात करते हैं और खुद को इस्लामिक विद्वान कहते हैं। मौलाना अरशद मदनी उलेमाए हिंद के अध्यक्ष और इस्लामी विद्वान कहलाने वाले मौलाना अरशद मदनी खुद को मुसलमानों का नेता कहते हैं और दुनिया भर के हिंदुओं को घर वापसी करने का ऐलान करते हैं, लेकिन उनकी बिना सिर पैर की बातों के चलते अक्सर ये लोगों के बीच मजाक से ज्यादा कुछ और नहीं बन पाते। इनका मानना है कि ओम और अल्लाह एक ही है। इसी के साथ ये कहते हैं कि मनु और पैगंबर भी एक ही थे, इसलिए जितने भी हिंदू हैं उनके पूर्वज हिंदू नहीं मुसलमान हुआ करते थे और ये अपने रास्ते से भटक चुके हैं, इसलिए इन्हें इस्लाम में घर वापसी करनी चाहिए। अब इन्हें खुद अपना इतिहास नहीं पता, ये खुद को इस्लामी विद्वान बताते हैं। मौलाना साद दुनिया भर में 100 करोड़ लोगों के गैर सरकारी संगठन तबलीगी जमात के अध्यक्ष बने हुए मौलाना साद कहने को तो मुसलमानों के फरिश्ते बनकर घूमते हैं, लेकिन 2020 में कोरोना काल में इन्होंने महामारी की आग में जमकर लोगों की जान का घी चलाया। दरअसल कोरोना के समय इन्होंने तबलीगी जलसा रखा और लोगों के बीच भड़काऊ बयान दिया कि अल्लाह की नाराजगी की वजह से ही यह बीमारी आई है और अगर लोग मस्जिदों में जाकर प्रार्थना नहीं करेंगे तो इससे अच्छा उनके लिए मरना ही बेहतर होगा। और इसी भड़काऊ बयान की वजह से हजारों मुसलमानों ने मस्जिदों में जाकर नमाज अदा की और अलग अलग शहरों में वापस लौटे, जिसकी वजह से कोरोना वायरस तेजी से फैला। मौलाना साजिद रशीदी ऑल इंडिया इमाम संगठन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी अपने सियासी खेल के लिए भारत के जाने माने चेहरे माने जाते हैं। इन महाशय का कहना है कि अभी तो मुसलमानों ने राम मंदिर बनने दिया, लेकिन हमारी आने वाली नस्ल राम मंदिर को टिकने नहीं देगी और तो और आने वाले समय में भारत में मुसलमानों का शासन होगा। लेकिन हमारे भारत के हिंदू भी कुछ कम नहीं है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी उनकी जमकर धुलाई करते हैं। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में घुस कर हमारे हिंदू राजपूत राजाओं ने इन्हें जान की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। अगर भारत के हिंदू जाग गए तो शायद एक एक मस्जिद की बाल की खाल निकाल ली जाएगी। तो दोस्तों, लगता है कि भारत में नफरत का सियासी खेल खेलने वाले ये इस्लामी मौलाना अपनी हरकतों से बाज कभी नहीं आएंगे और शायद इन्हें बार बार अपनी बेइज्जती कराने में मजा आता है। तभी तो भड़काऊ बयानों के चक्कर में ये खुद को हंसी का पात्र बना लेते हैं और इन्हीं की कौम के लोग इन पर फब्तियां कसने में कोई कमी नहीं छोड़ते। खैर, आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।